नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश से हैं और आप पैरामेडिकल यानी किसी भी पैरामेडिकल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आप अगर हमारे इस मंच पे आए हैं तो इसका मतलब फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले 2 4 6 महीने से फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वैकेंसी आपके लिए होने वाली है, और अगर आप अभी शुरू करने वाले हैं तो भी वैकेंसी आपके लिए। हम इसकी एक छोटी सी प्लानिंग बनाएंगे कि अब हमारे पास 1 महीने का जुम्मा जुम्मा समय है तो क्या पढ़ा जाए क्या नहीं। हम पहले कुछ एक इस फॉर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आप जान लीजिएगा। आपके सामने जो मध्य प्रदेश का संयुक्त भर्ती परीक्षा है, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की तरफ से है। आप लोगों को पता होगा आवेदन भरने की प्रारंभ 13/3 से शुरू हो चुकी है। आवेदन पत्र भरने की 27/3 है। उसके बाद संशोधन के लिए आपको 1/4 का समय दिया जाएगा, और परीक्षा का दिनांक इन्होंने पहले ही कह दिया है कि बुधवार 15/4/2026, यानी अब आपके पास 1 महीने का समय है अगर आज से देखा जाए तो। अब ये 2 पारियों में होने वाला है, ये हम इस पे नहीं चर्चा करेंगे। आपको पता है आपके पास एक प्रवेश पत्र नाम की चीज आती है, उसमें सब कुछ दे दिया जाता है। मैं सिर्फ मुद्दे की बात पे डिस्कस करता हूं दोस्तों। अगर जो मेरा YouTube पे अगर कोई पहले आया हुआ है तो वो बच्चा जानता है। अब हम देखते हैं इनमें क्या नियम है क्या नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं जानना इसमें। आप लोगों को जितना कैटेगरी का छूट मिलेगा वो सभी को मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि किस में कितनी है और कितनी नहीं है। ये वैसे छूट दिया हुआ है कि 1994 के तहत अगर SC से आते हैं, ST से आते हैं, जनरल से आते हैं तो किसको कितना मिलेगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले भर्तियों के बारे में देख लेते हैं कितना मिलेगा किसको। ये है सिस्टम वाइज भर्तियां। अब आप गिनते जाना मेरे साथ साथ, आप जोड़ते जाना। एक अटल बिहारी वाजपेयी जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, यानी कि ये एक ऐसा भर्ती होने वाला है जहां पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह भेजा जाएगा। तो इसमें कहीं पे भी हमारा फार्मासिस्ट नहीं है। नंबर 1 बात, टेक्नीशियन डेंटल लैब ड्रेसर इसमें भी नहीं है, तो ये भी चला गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आता है कौशल विकास ये संचालनालय मध्य प्रदेश, जबलपुर में ये सीट है। और ये औषधि संयोजक की, पहले के टाइम में कंपाउंडर बोला जाता था। कंपाउंडर क्यों बोला जाता? किसी चीज को कंपाउंड करना, यानी कि आप मेडिसिन को कंपाउंड करना है, 2 4 5 चीजें मिला के पहले सिर्फ हाथों हाथ बना के दिया जाता था। ये तभी उसी जमाने से लेकर आज तक कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें कंपाउंडर ही बोला जाता है, बाद में आप फार्मासिस्ट कह सकते हो। इसमें 1 सीट है। और दोस्तों 1 सीट क्या है, ये एक कैटेगरी की है जिसमें आप अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, ये OBC की, तो ये अकार्यपालिक होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक फार्मासिस्ट इसी में संचालनालय कर्मचारी चयन बीमा सेवाओं में आ गया है। इसमें आप देखोगे तो इसमें 6 सीटें हैं, ये सारी अनरिजर्व्ड की है ना। और इसमें कुल 6 ये हो गई। तो अगर हम बात करें 6 और 2 8 हो गई हैं सीटें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हम देखते क्या है, इसमें 8 सीटें ये हुई। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे सामने क्या, संचालनालय, ये बीमा वाला हो गया, ये 6 तो आ ही गई हैं। अब आता है संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला मध्य प्रदेश, इसमें 2 सीटें और एक ये अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 ये हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि 6 3 9 और 3 अगर 11 12 की बात करें। अब देखो उसके बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे 1 सीट है, 1 सीट है, ये कैटेगरी वाइज 3 ये हो गई है, 14 15 के आसपास हो गई है। फिर एक अनरिजर्व्ड की आ गई है, ये 15 के आसपास पहुंच गई है। अब कुल जमा बात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो वैकेंसी है वो आपके सामने है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग है। यहाँ पर फिर एक कंपाउंडर की आ गई है, 1 सीट कंपाउंडर की है, और होम्योपैथी कंपाउंडर की भी है, यूनानी की भी है। ये सारे आयुष जो है संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की है, ये सारी सीटें हैं। तो कुल जमा आपके सामने जो वैकेंसी है पैरामेडिकल की 291 है। हम आते हैं थोड़ा सा मुद्दे पे चर्चा करते हैं। ये अलग अलग दी हुई दोस्तों, मैं इस पे टाइम जाया नहीं करूंगा, ना मेरी आदत है। इसमें अलग अलग बता दी अटल बिहारी में क्या क्या है, कौन सी जाति का, कौन सी अनुसूचित जनजाति का, कौन सा अनरिजर्व्ड का, ये सब है। परंतु इसके साथ इन्होंने दे रखा है। अब आपको मैं बता दूं यहीं पे रोक कर, इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जहां जहां आप देखोगे अगर इन्होंने कह रखा है कि मध्य प्रदेश जो है, जो MPC कहते हैं आप, फार्मेसी काउंसिल जो है MPPC, तो इससे अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, नंबर 1 बात, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले 2 चीजें होनी चाहिए आपके पास, एक आपके पास D फार्मा होना चाहिए, या फिर आपके पास उपाधि होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, B फार्मा होना चाहिए। ना कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना कुछ और है। जहां पे भी आपको कंपाउंडर शब्द दिख रहा है, ये कंपाउंडर लिखा हुआ है वैसे तो हिंदी में, पर ये कंपाउंडर है होगा।
है ना, या तो आपको कंपाउंडर दिख रहा है या फार्मासिस्ट दिख रहा है, दोनों में से आपको बराबर ये योग्यताएं मांगी गई है और कुछ नहीं मांगा गया है, यही कहानी है। अब आपके पास बचता है 1 महीना, तो हम पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, सिंपल सी बात बता दूं दोस्तों, इनमें इन्होंने 4-5 ये कुछ एक ये बता रखा है कि मेरिट में कौन बराबर आ जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस पे नहीं जाना। आपको अपना एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। फॉर्म कैसे भरा जाता है, ई मित्र वाले को 200-250 रुपया वो अपने आप बता देगा। ये तारीख के बारे में मैंने बता दिया, 15/4 को एग्जाम होने वाला है। अब आते हैं कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है यहां पर गौर से सुनना, और इसके बाद में फार्मासिस्ट की जो कंपाउंडर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी प्लान करके आया हूं और वो मैं बताने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेना। अब कहानी क्या है, इसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, 25 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, 6। अगर एक सब्जेक्ट के हिस्से में देखा जाए ना दोस्तों, तो 4 से 5 क्वेश्चन ही आएंगे, है ना। 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, 5 किसी में ज्यादा आ जाए किसी में कम आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, इसकी कोई तैयारी नहीं की जाती है, जितनी थी उतनी हो सकती है, इसकी तैयारी नहीं की जाती। ये जो सारे सब्जेक्ट है इनमें तैयारी नहीं की जाती। सामान्य ज्ञान में आप करंट अफेयर के कोई भी एक आप 3 घंटे की मैराथन क्लास लगा के देख लेना एग्जाम से 3 दिन पहले, उसके हल्के फुल्के नोट्स बने तो ठीक है, वरना सुन लेना, पहली रात को सुन सकते हो, क्योंकि 1 महीने में सारा कुछ नहीं किया जा सकता। आप सारी किताबें नहीं बांट सकते, सारी किताबें नहीं पढ़ सकते। अब बच गया हमारा इंग्लिश, क्या पढ़ोगे इसमें, इडियम्स पढ़ोगे, वो वर्ब पढ़ोगे, नाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दो। 10th तक में जो आपका भेजा काम किया है, 10th तक जितना 12th तक आपने इसको साधा है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। लैंग्वेज को कभी कोई भेषज विज्ञान का यानी फार्मेसी का बच्चा स्पेशली नहीं पढ़ता है। बच गई कौन सी बात हमारे पास, हाँ विज्ञान है, तो आपको विज्ञान में ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फार्मेसी की तैयारी की है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट आते हैं, इसके हिस्से में एक आता है फिजिक्स। फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ये दोनों आपने अपने क्या है फार्मेसी में पढ़ा हुआ है। मुख्य काम किस पे टिका रहेगा, इस पे टिका रहेगा। 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा लोचा होता है। एक का अगर एक क्वेश्चन रहेगा तो ये आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा सिलेबस, और मैं इस सिलेबस के साथ ही आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा, बहुत गौर से सुन लेना मेरी बात। इसमें सिलेबस यहीं दिया हुआ है क्या, नहीं यहां नहीं दिया हुआ है, अगले पेज पे। ये डेंटल टेक्नीशियन के लिए आ गया, ये बायोकेमिस्ट्री और ये सब क्या है, ये ऑर्थो के लिए आ गया है, ये आता है कंपाउंडर या फार्मासिस्ट के लिए, एक ही बात है। इसको देखो जरा, इन्होंने क्या कहा है कि ये फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी डोजेस फॉर्म और इस तरह से, इसके ऊपर मैंने बहुत तमाम वीडियो बना रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपको परसेंटेज कैलकुलेशन और ये सब। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर आपके पास पहले से केमिस्ट्री पे हाथ में पकड़ है अच्छी तो ठीक है, वरना इसको आप एक बार के लिए, मेरा बात सुनो पहले, मैं कुछ एक सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। अब आते हैं हमारे फार्माकोग्नोसी पे, बायोकेमिस्ट्री पे, और इसके बाद एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा फार्माकोलॉजी, और उसके बारे में कुछ एक दिया हुआ है, हेल्थ एंड कम्युनिकेशन है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ऑल सब्जेक्ट है। अब यहां पे हम चर्चा ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए कैसे इन सब्जेक्टों को साधा जाएगा। दोस्तों आपके पास मात्र 30 दिन का समय है, और 30 डेज में कैसे किया जाता है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। परंतु कुछ एक बच्चे अभी महीने 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे, तो नंबर 1 मैं उनको बता दूं, फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसको अगर आपने अच्छे से साधा हुआ है तो ठीक है, वरंतु किसी जगह से भी इसके जुगाड़ करना 1 लाइनर के, और 1 लाइनर के जुगाड़ करके आप लोग क्या करोगे, आप इसको पढ़ लोगे। नंबर 2 आप क्या करोगे, इसमें एक आता है सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, और फार्मास्यूटिक्स की बात करोगे तो इसमें भी आप 1 लाइनर ही पढ़ोगे इन सब के। नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री के 1 लाइनर पढ़ लेना, और नंबर 4 क्या होगा कि आपके पास एक इनऑर्गेनिक आती है। ये तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, परंतु इसके बाद 2 सब्जेक्ट बचते हैं केमिस्ट्री के, जैसे रेलवे ने कर दिया था। एक होती है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री, और एक होती है दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको अगर आपने साध लिया तो ठीक हो जाएगा। और इनके बाद एक आता है आपका HCP, है ना, हॉस्पिटल एंड कम्युनिकेशन फार्मेसी। इनके सबके 1 लाइनर मिल जाए तो बढ़िया है, वरना आप एक काम करना, PYQ या इनके MCQ, है ना, आप अगले 1 महीने में जहां पे भी PYQ दिखे, PYQ जितने भी आए हुए हैं पर सब्जेक्ट के, आप लोग निपटा लेना। और हो सके तो कैसी PDF का जुगाड़ करो, और हो सके तो आप हर रोज अगर 1 लाइनर 100-150 भी लिखोगे तो आप जुम्मा 10 दिन में 1000 लिख दोगे।
मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप रोजाना 100 क्वेश्चन 100 वन लाइनर भी लिखोगे ना, तो आप रोजाना मतलब 10 दिन में 1000 लिख दोगे। तो मैं मान के चलता हूं कि इन सब के अगर इंपॉर्टेंट निकालोगे तो इसके अगर पीवाईक्यू देखोगे ना फार्माकोलॉजी के, तो 600-700 वन लाइनर पढ़ेंगे आपके पास। शूटिक्स की देखोगे तो यही 500 के आसपास इसके पढ़ेंगे, और बाकी सब सब्जेक्ट के मिला के 1500 के आसपास आपके वन लाइनर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अगर आप हाथों से लिखोगे तो। पीवाईक्यू बेस्ड कह रहा हूं, एमसीक्यू तो बाद में कर लेना, है ना, मल्टी ये जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये बाद में कर लेना, पहले मैं पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं। जहां कहीं भी जिस भी यूट्यूब वीडियो से आपको मिले खींचो, जहां कोई दोस्त से मिले खींचो, परंतु वो कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए, नंबर एक बात। तो ये जो 15 है ये अगले आप मैं कहता हूं 15 से 20 दिन में भी पूरे करते हो तो आपके पास 10 दिन का समय बचेगा, और 10 डेज बहुत होते हैं रिवीजन करने के लिए। और फिर आप चाहे दिन में इन्हें 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, जाते जाते क्या करोगे, आप इनका रिवीजन इतना सुधर ढंग से कर लोगे ना कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें 1 महीने का समय होता है, ये मोस्टली याद रखना, जिनमें पहले से डेट नहीं डिसाइड होती है, अचानक से वैकेंसी आती है, अचानक से पेपर लिया जाता है, वहां पे माइंडसेट तय होता है एग्जामिनर का। याद रखना मेरी बात, वो मोस्टली आपको वही क्वेश्चन पूछेगा जो आज तक पूछे जा रहे हैं। और जब ये वीडियो आप मेरा एग्जाम होने के बाद सुनोगे तो आपको मैं ये बात बिल्कुल तसल्ली करवा रहा हूं, या फिर क्वेश्चन वो ऐसा बनाएगा या तो अर्श पे या फर्श पे, आप उनमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक जरूर हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको यहाँ पे प्लानिंग बताई है, इस प्लानिंग के अनुसार चलोगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और अगर आप कुछ हमारे और कंटेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, एक ऐप का मिलेगा, इसके साथ आपको एक हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। एक को डाउनलोड कीजिए, दूसरे को ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कभी कोई दिक्कत आए तो दोस्तों मेरा नंबर आपको मैं दे रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और मैं आपके किसी सवाल का जवाब बहुत जल्दी दे दूंगा। परंतु पहले व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आप फार्मा गुरु नाम से ये नंबर सेव कर लेना और हम जल्दी ही इसके एग्जाम को लेकर हाजिर होंगे। आप लोग मुझसे किसी भी तरह का आपका अगर कोई सवाल हो कंटेंट को लेकर किसी भी तरह से, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।